रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, हर शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, बोली सनातन धर्म की। पहली बैठक हो रही है। वशिष्ठ जी ने सभी मंत्रियों को, सभासदों को और जो भी माननीय लोग थे सबको सभा में बुला रखा है और वहीं पर भरत जी को और शत्रुघ्न जी को भी बुलाया और सबके सामने प्रस्ताव रखा। सबसे विचार किया कि कैसे भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो, श्री राम जी चलने के लिए तैयार हो जाएं, ऐसा कोई उपाय आपस में विचार करके बताओ। राखें राम रजाए रुख, हम सब कर हित हो, समझ सियाने करो अब, सब मिल सम्मत सोए सियावर। सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। अपना अपना मत बताओ कि कैसे करना चाहिए। सब कहो सुख दे राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, केहि विधि अवध चले रघुराई, कहो समझ सोई करो उपाय। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब रघुनाथ जी योद्धा किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर सुन मुनिवर वाणी, ने परमार्थ स्वार्थ सानी, उतरने आवे लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग विचार शक्ति से रहित हो गए, कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा है। जैसे अभी कोई बात पूछने लग जाएं कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, कल के बाद परसों नवरात्रे होंगे, तो आप बताइए उसको कैसे करें। आप जैसे अच्छा लगे वैसा बताइए कि 9 दिन नवरात्रे रहेंगे। इसी में माताएं बहनें जो हैं वो फलाहार करेंगी, व्रत रखेंगी और यहाँ कथा भी होगी और हर वर्ष की भांति माता का गुणगान भी होगा, कथा भी होगी, ज्योत भी जलेगी। तो इसके लिए अगर मैं पूछूं, जैसे वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं सभी से, तो आप अपना अपना राय दीजिए। तब 1 मिनट के लिए हो सकता है आप भी चुप हो जाएं, कुछ राय ना दे पाए। ऐसा होता है, एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। लेकिन राय मशवरा तो ज़रूरी है।
सबकी सलाह मशवरे से ही सारा काम होता है। जब कोई उत्तर नहीं दे पाया तब भरत जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर क्या कहा, भानुवश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। कि इस सूर्य कुल में बहुत से राजा हुए। भानुवश भय भूप घनेरे, समझ रहे ना, भूप घनेरे, भूप मैंने राजा होता है, घनेरे मैंने बहुत होता है। कि इस सूर्य वंश में बहुत से राजा हुए, एक ते एक बहुत बड़े बड़े माननीय हुए हैं। जन्म हेत सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं, शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस अशीष राउर जुग जाना। सौ गोसाई विधि गति जय छेकी, सके सुटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याण को सज देती है। ये जगत जानता है स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की विधान को भी रोक दिया। आप जो टेक दें, जो निश्चय कर दें, उसे कौन टाल सकता है। भरत जी कह रहे हैं इसको विश्वामित्र जी कि दुनिया हुई दुनिया चली गई, लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा सूर्यकुल यानी कि रघुकुल को मिलता रहा है। और आप तो विधि को विधान को भी टालने वाले हैं। आप तो बड़े ज्ञाता और जानकार है हर चीज के। बुझे मोहे उपाय अब, सो सब मोर अभाग। तुम मुझसे उपाय पूछ रहे हो, ये मेरा बड़ा भाग्य है। आपके होते हुए हम आपको विचार देंगे। भरत जी कह रहे हैं, बुझ मोए उपाय अब, सो सब मोर अभाग। सुन स्नेह में बचन गुर, उर उमगा अनुराग सिहावर। जब वशिष्ठ जी पूछ रहे थे, जब कोई नहीं बोला तो भरत जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके होते हुए आप हमसे पूछ रहे हो, ये मेरा भाग्य नहीं तो और क्या है। भरत के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ा। तात बात पुर राम कृपाही, राम विमुख सीधे सपन हो नाही। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है सब कुछ राम जी की कृपा से। अगर मुझे भी जो ज्ञान है वो भी श्री राम जी की कृपा से। राम विमुख को तो सपने में भी बुद्धि नहीं हो सकती। जो राम से विमुख है
जो राम का सिमरन नहीं करता और राम में श्रद्धा और प्रेम नहीं रखता, उसको तो सपने में भी वो चाहे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, नहीं बन सकता, सिद्धि नहीं मिल सकती। हे तात, मैं एक बात कहने से चाहता हूं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि एक बात कहने से चाह रहा हूं, वो बात ही कुछ ऐसी है। ये पहली बैठक हो रही है, ध्यान रखिएगा। अलग अलग बैठकें होंगी और अलग अलग बैठकों में अलग अलग प्रस्ताव रखे जाएंगे। कि सियाने लोग ये कहते हैं, समझदार लोग ये कहते हैं, जब पूरा जा रहा हो तो अगर आधा बचे तो उसको बचा लेना चाहिए। जब सारा जा रहा हो, अगर आधा बचता हो तो बचा लेना चाहिए। सब कुछ तात कहत एक बाता, अर्ध तजह बुध सर्वस जाता। अगर सारा जा रहा हो, कहीं मान लो यहाँ चोट लगी और यहाँ घाव हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। इतना ही तो जाएगा, बाकी तो बच जाएगा। होता कि नहीं होता ऐसा? क्यों मीना? ऐसा होता ना, जब कहीं लगे कि यहाँ से कोई हो गया तो ये नहीं बचेगा नीचे का हिस्सा, तो क्या करते, इतना काट दो ताकि इतना बच जाए। तो यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग सारा जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कानन गवनो दो भाई, फेरे लखन सियार घुराई। सुन सुबचन हर्ष दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न वन को चले जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम जी को अयोध्या में लौटा दो। अयोध्या के लिए जाने। सुन सुबच हर्षे दो भ्राता। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने प्रस्ताव रखा कि भरत और शत्रुघ्न दोनों आप वन में चले जाओ और राम लक्ष्मण को अयोध्या में जाने के लिए राजी कर लो, ऐसा सुनते ही भरत शत्रुघ्न बड़े खुश हुए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिय राव राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोम ही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि सब जानते हैं गुरु वशिष्ठ जी का अयोध्यापुरी रघुकुल सूर्यवंश में कितना आदर सम्मान है। कोई वशिष्ठ जी की बात को टालता नहीं है। अगर गुरु जी ने ये बात कही है तो बहुत ही अच्छी बात कही है कि श्री राम जी अयोध्या को जाएंगे, लक्ष्मण सीता जी भी अयोध्या जाएंगी और सब लोग सुखी हो जाएंगे। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई। इसमें ज़्यादा लाभ है, ये ठीक रहेगा, क्योंकि श्री राम जी अयोध्या जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सब लोग शांत संतोष मिलेगा सबको। परंतु रानियों को तो दुख एक समान ही है, चाहे राम लक्ष्मण वन को जाए
चाहे भरत शत्रुघ्न को जाए, उनके तो 2 बेटे तो वन में रहेंगे, 2 पुत्रों का वियोग तो सहना ही पड़ेगा। कहें भरत मुनि कहा सो कीने, फल जग जीवन अभिमत दीने। कानन करो जन्म भरवासु, एते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि जी ने जो कहा है वो करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु फल देने का लाभ मिलेगा, सबको सुख मिलेगा। 14 वर्ष कोई अवधि नहीं है। अगर श्री राम जी योद्धा को लौट जाते हैं तो मैं जीवन भर भी, जन्म भर में भी वन में वास करने को कहें तो मैं जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूँ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहो ते नाथ निज, की जो वचन परवान सियावर। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय की जानने वाले हैं। श्री राम जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, हृदय के बात की, अंदर की जानने वाले हैं। और आप हे गुरुवर सर्वज्ञ है तथा सुजान है। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों का प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए, देर मत कीजिए। भरत वचन सुन दे है स्नेहो, सभा सहित मुनि भय विदेहो। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेयी हो गए। विधेयी मतलब अपने देह के भी सुत भूल गए कि देखो प्रेम भरत जैसा प्रेम नहीं हो सकता। कह रहे हैं 14 वर्ष की तो बात छोड़िए, अगर आजीवन वन में रहना पड़े तो मैं वन में रहने के लिए तैयार हूं। कोई छोटी बात नहीं है। ये भरत जैसे भाई कह सकते, दूसरा कोई नहीं कह सकता। आज का कोई कह देगा क्या है? राज की तो बात ही दूर, छोटी छोटी बातों के लिए भी भाई भाई लड़ पड़ते। लेकिन भरत जी की बात सुनकर वशिष्ठ जी भी विधेयी हो गए। इसको अपने देह की सुध ना रही, सब भरत जी की बात के कायल हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उनके दोनों तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। अब मुनि जी कुछ नहीं कह पा रहे। गाच है पार जतन ही हेरा, पावत नावन बहुती बेरा। और करे को भरत बड़ाई, सर्पी सिपकी सिंधु समाई। भरत जी की कितनी बड़ाई की जाए। बड़ाई करे तो इतना है कि वो उसका था नहीं है, शब्द कम पड़ जाए। एक सिप्पी में जैसे समुंदर नहीं आ सकता,
छोटी सी सीपी में। ऐसे ही गुरु वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि भरत जी की बड़ाई का कोई था नहीं है। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पहियाए। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी के वचन बहुत अच्छे लगे कि ये बात तो ठीक है। सब अब वहाँ से जा रहे हैं। पहली बैठक यहाँ समाप्त हो गई। पहली बैठक में प्रस्ताव क्या रखा गया? शत्रुघ्न जी और भरत जी वन को जाएंगे और श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को अयोध्या लौटा दिए। ये प्रस्ताव पास हो गया सर्वसम्मति से। और हमारा प्रस्ताव तो अभी बीच में ही रह गया कि 9 दिन जो है, 9 दुर्गा जो बैठेंगी, 9 दिन ज्योत बत्ती की सेवा कौन करेगा? 9 दिन की सेवा जो है थोड़ी नहीं होती और एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी होती है, और 9 का साथ मिल जाता है तो बहुत कम हो जाती है, सबका बढ़ जाता है। तो इसलिए हम इसको एक एक दिन की सेवा सबको देंगे, एक एक दिन की सेवा सबको मिलेगी। और वो ये कि पवित्रता का ध्यान रखा जाए, शुद्धता जरूरी है, ज्योत अखंडित ना हो, जलती रहे, उसमें घी समय समय पर उसमें बत्ती ऊपर करनी है, नीचे करनी है, इसका खास करके ध्यान रखना है कि ज्योत ऊपर नीचे भी करनी है, ज्योत बुझे ना, ज्योत जलती रहे। तो ये 4 बजे तो कथा हुआ करेगी, 6 बजे तक हम सब रहेंगे यहाँ पर। 6 बजे उसमें इतनी ज्योत डाल करके, घी डाल के जाना है कि सुबह तक ज्योत जलती रहे। सुबह फिर 5-6 बजे आकर के उस ज्योत को चेक करना है कि घी कम तो नहीं पड़ गया है। अगर घी कम दिखाई दे और बत्ती मध्यम दिखाई दे तो दूसरी ज्योत जला करके साथ में रख लेनी है कि बत्ती ऊपर करने में कभी ज्योत बुझ ना जाए। ऐसा अक्सर होता है, तो उसको सुई से या चिमटी से ऊपर करना है और फिर उसमें उतना घी डाल देना है, उसको घी भर देना है ताकि 12-1 बजे तक चलता रहे। हो सके तो 4 बजे तक चले, लेकिन 12-1 बजे आकर के फिर संभालना है। 12-1 बजे आकर संभालना है ताकि 4 बजे तक उनकी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। जिसको सेवा मिली है उस दिन की सेवा उसकी समाप्त हो जाएगी। ये है सेवा। और अगले दिन दूसरे की सेवा लगेगी, उसको भी यही कर्म करना है। 4 से 6 कथा होगी। कथा के बाद ज्योत में घी परिपूर्ण करके, ज्योत सही करके यहाँ से जाना है। सुबह जल्दी पहर में आकर के ज्योत को चेक करना है। एक बार दोपहर में फिर आकर के चेक करना है और शाम को जिसकी ड्यूटी रहेगी फिर उसको ड्यूटी मिल जाएगी। 3 टाइम का ध्यान रखना है, शाम को जाते वक्त और सुबह जल्दी आकर के ज्योत में घी डालना है और दोपहर को आकर चेक करनी है। शाम को जिससे सेवा आगे देनी है उसको सेवा समझानी है। इस तरह से ये कर्म चलेगा 9 दिन तक। और 9 दिन के बाद जिनको ये सेवा मिलेगी, माता रानी उसके घर जाएगी ढोल बाजे के साथ और सब गाते हुए जाएंगे। और जिसके घर माता जाएगी वो सब उनको चाय पानी भी पिलाएगा और जितना हो सकेगा फल फ्रूट जो भी होगा वो सब आए हुए लोगों की जैसे पहले करते हैं उसी तरह से होगा। भंडारा करे तो उनकी इच्छा है, जो करे जैसी श्रद्धा होगी सब अपनी अपनी श्रद्धा से करेंगे। जिसके यहाँ माता जाएगी, ये 9वें दिन निश्चित होगा कि माता जी किसके यहाँ जाएगी।
तो कितने दिन की नवरात्र में होती है? नवरात्रि तो हम 9 ही रखेंगे। नहीं रखेंगे तो हम 9, 4 को 10वीं है, 3 की 10, अरे मतलब 5। देखिए ये बैठ करके डिसाइड कर ली जाएगी। तो ये सब चीज़ें अब आपको देखनी है कि जो इसमें सेवा लेना चाहे 9 दिन की सेवा, वो अपने नाम लिखवा देगा। कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई मन में ये ना सोचे ये तो भाग्य वाले हैं। हमारा एक जैन समुदाय है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ऐसे ही सेवा होती है कि पालना जाता है, पालना, और उसमें बोली लगाते हैं कि मैं लाख रुपए दूंगा, मैं अपने सिर पर पालना उठा के ले जाऊँ। दूसरा बोलता है 1.5 लाख में दूंगा, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कई बार तो 50-50 लाख रुपए इस बात की बोली लगती है कि मैं अपने सिर पर उठा करके पालना लेकर के अपने घर जाऊँ। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिसके घर पे 9 दिन माता की पूजा हो और 9वें दिन उसका लैट्रिन निकल जाए, छोटी बात है। लैट्रिन निकलना ही तो है, इसको पर्ची निकलेगी तो लैट्रिन है कि माता रानी उसके घर जाएगी। ये छोटी बात नहीं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है कि माता रानी हमारी लैट्रिन निकली और माता रानी ने मेरे घर आना स्वीकार किया। इससे बड़ा सुख नहीं है कोई। आप नवरात्रि करें, कुछ भी करें, अगर माता रानी की पर्ची निकली और माता रानी आपके घर आने के लिए, पर्ची तो नोट डलेंगी, उसमें से आपकी ही क्यों निकली? क्योंकि माता रानी की कृपा आप पर इस साल, पूरे साल होगी। ये ध्यान रखना, पूरे साल भर माता रानी उस पर कृपा बरसाएगी। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन एक बात और है, ये भगवान की लीला है। जिस पर भगवान कृपा करते ना, वो भगवान को भूल जाते हैं। जिस पर भगवान कृपा करते हैं कि वो इतना धन, इतना संपत्ति, इतनी मौज मस्ती आ जाती है कि वो भूल जाते हैं। ऐसे ही एक बार हमारे और आप जैसे भगत जन ऐसे ही भजन गा रहे थे बैठे हुए, टूटी फूटी भाषा में। उधर से शिव पार्वती आ रहे थे। पार्वती का तो स्वभाव है और शंकर भगवान दयालु हैं। पार्वती कहने लगी, देखो आपके कितने भगत हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, ढोल की मजीरा पीट रहे हैं, कितना वो कर रहे हैं, और झुग्गियों में रह रहे हैं, इनके लिए कुछ भी साधन नहीं है। आप इनको चाहो तो महल बना सकते हो, लेकिन आप कंजूस हो, आप भी अपने भक्तों को नहीं देते हो, दुनिया को देते होगे, अपने भक्तों को नहीं देते। शंकर भोले बाबा कहने लगे, पार्वती अगर तू कह रही है, अब मैं तेरी बात काट तो सकता नहीं। पत्नी की बात काट देगा तो रोटी कहाँ से मिलेगी? शाम को रोटी भी तो खानी है, और बाबा जी को भी तो भांग किससे घटवाएंगे? फिर खुद घोटनी पड़ेगी। इसलिए कहने लगे, ठीक है, भगवान की कृपा, भोलेनाथ के लिए कौन सी बड़ी बात। देखते देखते सबके महल बन गए, सबके महल बन गए, सबके घरों में एसी लग गए, सबके गाड़ियाँ लग गई, और बाबा ने अपनी कृपा करी। भला टाइम तो लगा, साल लग गया होगा, 2 साल लग गया। भगवान की भक्ति में, भक्ति के रास्ते से जो पैसा आता है उसमें समय तो लगता है। सबके महल बन गए, सबके घरों में गाड़ियाँ, एसी, टीवी सब आ गया। बाबा ने लीला करी, एक दिन अपनी झोपड़ी में आग लगा ली। झोपड़ी जल रही है। कह रहा है, पार्वती तेरे भक्तों का तूने इतना किया है, एक बार सबको आवाज़ तो लगा ले। पार्वती ने जाकर के सबके दरवाजे खटखटाए, घंटी बजाई, ऊपर से आवाज़ आई, क्यों नींद खराब कर रही है? क्या हो गया? कि झोपड़ी जल गई। कोई बात नहीं, कल पैसे इकट्ठे करके और बनवा देंगे, नींद खराब मत कर। ये होता है जब माता रानी कृपा कर देती है
तो जब पैसा हो जाता है तो ये नहीं होता कि ढोल बजाएंगे क्या हम बैठ करके, दरी पे बैठेंगे क्या हम, उसको संकोच होने लग जाता है। तभी तो देखा बड़े बड़े जितने होते ना, कथा वगैरह होती है, बड़े बड़ी जगह में जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, एक नया देखता हूँ, सबके लिए बढ़िया बढ़िया सोफे लगे होते हैं। जागरण भी आजकल होते हैं तो सोफे पे बैठते हैं सब। पहले तप होता था धरती पर बैठ करके सुनना, धरती और आकाश का जैसे ही मिलन होता था, ऊपर आकाश है नीचे धरती, जब तक दोनों का मिलन ना हो तो तप नहीं होता। आसन पर बैठ के कथा तो पढ़ी जा सकती है लेकिन तप नहीं हो सकता। इसी तरह से माता रानी कृपा करती है, अमीर बनाती है, पैसे होते हैं, दुकान होती है, घर होता है, कारोबार भी अच्छा चल पड़ता है, बेटा बेटी की शादी भी हो जाती है, घर में पुत्र भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे भगवान को भूल जाता है। कुछ लोग होते हैं, सभी नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है। मैं जो संसार में देखता हूँ वो बता रहा हूँ। लेकिन हमें माता रानी कृपा करेगी, उसके घर जाएगी तो आपको ये देखना है कि 9 दिन तक आपको माता रानी के सामने प्रार्थना करनी है, हे माता रानी अब की बार तो मेरे घर आना, अब की बार तो मेरे घर में आना, नवरात्रि के दिन, नवमी के दिन मैं आपका इंतजार करूँगी। अब प्रार्थना जिसकी सदृढ़ होगी, मजबूत होगी, माता रानी उसी के घर जाएगी। तो ये हम जो है कल निश्चित करेंगे। कल के लिए इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो भी और जो बरसात की वजह से आज नहीं आए हैं, आप उनको फ़ोन के माध्यम से या जा कर के उन सबको बताना कि ऐसे ऐसे कल माता की नवरात्रि की सेवा मिलेगी। और 9 दिन जो उपवास रहेंगे हमारे में से हम सब जो रहेंगे, और फलाहार की व्यवस्था सोच रहे हैं कि यहीं पर कर दी जाए। शाम को जैसे यहाँ 6 बजे कथा समाप्त हो तो फलाहार में जो भी हो तो कैसा रहेगा, ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो शाम को सारे स्कूल चले नहीं हो पाएगा, यही तो इसीलिए तो कहते हैं, सलाह का मतलब यही होता है कि मैं अपनी मर्जी से थोप दूं और सब ने पूजा करनी है जा कर के और उसके बाद करना है, ऐसा कर देंगे। प्रसाद वो दे देंगे जो नवरात्रों में खाया जाता है, उनको वो प्रसाद ला देंगे, यही ठीक रहेगा ना। चलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। अब यहाँ से सब श्री राम जी के पास गए, प्रस्ताव ने सबने पास कर लिया। अब श्री राम जी के पास जा कर के श्री राम जी के पास गए हैं अपना प्रस्ताव रखने के लिए कि हे प्रभु हम ये चाहते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, बोलिए सनातन धर्म प्रेमियों की। अब ये 15 मिनट हम भजन करेंगे, प्रसाद का समय है, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। उसके बाद सब खड़े होकर के आरती करें, मंत्रों का उच्चारण होगा, फिर आरती करेंगे और प्रसाद लगेगा। और साचे दरबार की ये हाँ भूल गया।